हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है, जैसे प्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत। इसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाया है। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना अर्थात पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसी है ना, कौन कौन से पदार्थ से बना हुआ है, इसके बारे में अध्ययन भूवैज्ञानिकों ने किया है। तो चलिए हम लोग अब बारी बारी से अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी की जो प्राकृतिक स्रोत है उसके माध्यम से कैसे लगाया। तो प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से लगाया, भूकंपीय विज्ञान के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया। तो देखिए, भूकंपीय विज्ञान जिसे सिस्मोलॉजी कहते हैं, तो ये एक ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंपीय तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जाता है। भूकंपीय तरंगों की मदद से, है ना। तो भूकंप तरंग 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। हमने भूकंप वाला वीडियो में आपको डिटेल रूप से बता दिया है, ठीक है। तो उसे भूकंप विज्ञान कहते हैं, है ना। अब देखिए, अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत अप्राकृतिक स्रोत के माध्यम से, जैसे डेंसिटी के द्वारा, प्रेशर के द्वारा और टेम्परेचर के द्वारा भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है ना। अब है आगे की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, डेंसिटी और प्रेशर इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, डेंसिटी और प्रेशर और टेम्परेचर, ये दोनों में एक दूसरे में, है ना, रिलेशनशिप है। तो देखिए, कहने का अर्थ हुआ कि जब डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, है ना। ये मतलब हुआ इसका। जैसे डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, जब दाब बढ़ेगा तो टेम्परेचर यानी ताप बढ़ेगा, है ना। यहाँ तक क्लियर? किन्हीं को कोई दिक्कत? तो वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी की बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि हो जाती है। जैसे देखिए, पृथ्वी है तो पृथ्वी हम लोग ऊपर रहते हैं, तो ऊपर से जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने नीचे की ओर गया तो उसे ये अनुभव हुआ कि उसका घनत्व जो था वो बढ़ रहा है। तो घनत्व कैसे बढ़ेगा? तो जिसका भार कि जैसे ज़्यादा होता है उसे घनत्व उसी का ज़्यादा होता है ना। तो वैज्ञानिकों ने तो ये अनुमान लगाया कि पृथ्वी के अंदर जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब हुआ कि प्रेशर भी बढ़ेगा। हमने बता दिया कि डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि डेंसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब हुआ कि प्रेशर भी बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है वो भारी धातुओं से बना हुआ है। किसका बना हुआ है? भारी धातुओं से बना हुआ है, क्योंकि भारी जब नहीं रहेगा तो डेंसिटी बढ़वे नहीं करेगा, है ना। तो जिस कारण से यानी कि घनत्व बढ़वे नहीं करेगा, तो डेंसिटी बढ़ रहा था, इसका मतलब हुआ कि प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इससे पता चला वैज्ञानिकों को कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, अंदर की जो भाग है, वो भारी धातुओं से मिलकर बना हुआ है। और इसमें पता लगाया कि पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। जैसे देखिए, पृथ्वी के अंदर जाने पर जैसे 32 मीटर के एक गया अंदर, तो 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीग्रेड क्या होगा? तापमान, टेम्परेचर में वृद्धि हो गया, है ना। इसी तरह से 64 मीटर जब गया तो 2 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो गया। यानी कहने का अर्थ है, देखिए, यहाँ से यहाँ आने में 1 सेंटीग्रेड की तापमान में वृद्धि हुई, ठीक है। तो ऐसे ही प्रत्येक 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाती है अंदर जाने पर। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को दिक्कत? अब देखिए, जैसे फिगर में दिखाया गया है, कि डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, है ना। और देखिए, ये पृथ्वी की काटा हुआ भाग है, यानी कि अंदर वाले भाग को ये दिखाया गया है, ठीक है। कि जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते हैं, यानी पृथ्वी एक गोल अवस्था में है तो कहीं ना कहीं उसका तो केंद्र होगा, तो वही केंद्र को दर्शाया गया है, काट करके अंदर वाले भाग को दिखाया है। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते हैं वैसे वैसे प्रत्येक 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाती है, और डेंसिटी बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत है ना। अब हम आगे चलते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, पृथ्वी की आंतरिक भाग 3 भागों से मिलकर बना है। पहला है क्रस्ट, जिसे भूपर्पटी कहते हैं, दूसरा मेंटल, है ना, तीसरा
क्रोड। ये 3 भाग है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, 3 भाग होती है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। अब इसे हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे, क्रस्ट क्या है ना, मेंटल क्या है और क्रोड क्या है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं क्रस्ट की ओर, ये जो जिसे हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। जैसे देखिए फिगर में जो ये भाग दिख रहा है, ये हमने क्रस्ट यानी भूपर्पटी के बारे में दिखाए हैं, दर्शाए हैं। देखिए जो ऊपर की जो भाग है, इस भाग को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। ये ठोस पृथ्वी के यानी कि ये ठोस परत है। कैसा परत है? पृथ्वी की ठोस परत है, जिसे हम लोग बाहरी परत कहते हैं, है ना। ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों में अलग अलग होती है। जैसे महासागरों में कम और महाद्वीपों में ज़्यादा होता है। जैसे समझिए यहाँ पे बात को, महासागर यानी कि तो महासागर गहरा होता है, तो उसका ज़मीन तो मतलब कि थोड़ा कम मोटा होबे करेगा, है ना, क्योंकि वो अंदर तक मतलब गहरा है। और महाद्वीप यानी जिस पे हम लोग रहते हैं ज़मीन, है ना, तो ज़मीन थोड़ा ऊंचा होता है महासागर की अपेक्षा, तो होना भी चाहिए, क्योंकि नहीं रहेगा तो हम लोग भी पानी में बार बार डूब जाएंगे। तो इस कारण से महासागरों में कम होता है कौन? भूपर्पटी, और महाद्वीपों में ज़्यादा होता है। यानी क्रस्ट कहाँ ज़्यादा होता है? तो महाद्वीपों पर ज़्यादा होता है और महासागरों में कम होता है, ठीक है ना। तो क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है क्रस्ट का निर्माण। यानी जो जिसका भूपर्पटी का निर्माण हुआ है वो उसमें कौन कौन से धातु है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा है, जिसे हम लोग सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग सियाल कहते हैं। जैसा फिगर में दिखाया जा रहा है कि सियाल जिसको कहते हैं, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल यानी SI और AL दोनों को मिलाकर पढ़िएगा तो सियाल होता है, यानी उससे सियाल कहते हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है क्रस्ट, है ना। इस परत को हम लोग लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत को यानी क्रस्ट को, भूपर्पटी को, सियाल को, ये तीनों एक ही नाम है। क्रस्ट कहिए, भूपर्पटी कहिए या सियाल कहिए, तीनों एक ही नाम है ना। तो इसको हम लोग लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इसकी घनत्व 2.75 से लेकर 2.90 तक होता है। तो क्रस्ट तक किन्हीं को दिक्कत। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम लोग आगे की ओर स्टडी करते हैं, यानी कि दूसरा भाग है मेंटल। दूसरा भाग क्या है? तो मेंटल। देखिए जैसा कि फिगर में दिखाया गया है मेंटल के बारे में, तो मेंटल क्रस्ट के निचले वाले भाग को मेंटल कहा देते हैं। यानी देखिए जस्ट क्रस्ट के नीचे वाला भाग को हम लोग मेंटल कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट के नीचे वाले भाग को मेंटल कहते हैं। ये मेंटल जो होता है ये पृथ्वी के आयतन के, यानी पूरा पृथ्वी के आयतन के 83% और द्रव्यमान के 67% भाग क्या होते हैं? मेंटल ही होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के आयतन के 83% और द्रव्यमान के 67%, है ना, कौन सा भाग होता है? तो मेंटल होता है। कौन सा भाग होता है? मेंटल होता है। अब मेंटल किसका मतलब, मेंटल का निर्माण कैसे? तो मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसीलिए इसे सीमा कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। यानी मेंटल को हम लोग सीमा भी कहते हैं। देखिए इस जैसा कि फिगर में देखिए सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो SI और Ma, SI और Ma को हम एक साथ रख लेते हैं तो सीमा डायरेक्ट पढ़ने को मिलता है, तो इसीलिए इसे सीमा कहते हैं। यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा इसमें मौजूद होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इस परत को हम लोग पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। पायरोस्फीयर भी इसे कहते हैं। किसको? मेंटल को या सीमा को हम लोग पायरोस्फीयर भी कहा जाता है, कहते हैं। इस परत का घनत्व 2.90 से लेकर 4.75 तक होता है, इसका घनत्व होता है, ठीक है। इसे सीमा को ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। यानी मेंटल को, सीमा को ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मेंटल यानी कौन सा पृथ्वी की परत है जिसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेंटल यानी सीमा को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। तो देखिए अब उसके जो अब है क्रोड। तीसरा भाग था मेरा क्रोड। तो देखिए क्रोड, मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है, ठीक है। देखिए मेंटल, ये यहाँ तक मेंटल था, और मेंटल के निचले वाले भाग को हम लोग क्रोड कहते हैं, जैसा फिगर में दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि क्रोड कहते हैं। और इसी पृथ्वी को केंद्र भी कहते हैं।
पृथ्वी के निचले मेंटल के इसी भाग को हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। केंद्र भी कहते हैं। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और फेरस से हुआ है, यानी कि निकेल और लोहे से हुआ है इसका निर्माण, इसीलिए इसे हम लोग नीफे कहते हैं। जैसे मान चले इसको एक साथ पढ़िए Ni और Fe, है ना, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं हम लोग मिला के, तो नीफे, इसका देखिए नीफे, है ना। तो इस क्रोड यानी कि केंद्र को, पृथ्वी के केंद्र को हम लोग नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं, है ना। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है पृथ्वी के क्रोड में, और क्या होता है, दबाव ज़्यादा हो जाता है, है ना। इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है, यानी क्रोड कौन सा अवस्था में है? ठोस अवस्था में। पृथ्वी का क्रोड जो है ठोस अवस्था में है। इसे हम लोग बैरोस्फीयर भी कहते हैं, यानी कोर को, यानी क्रोड को। ठीक है, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, केंद्र जिसको कहते हैं, क्रोड को बैरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इसका घनत्व 11 से 13 तक होता है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ और हम लोग थोड़ा सा नोट में ध्यान देते हैं कि जैसे देखिए सियाल और सीमा और नीफे, ये जो तीन को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मतलब की दृष्टि से बताया गया, तो इसको ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 परत सियाल, सीमा और नीफे के बारे में समझाया था। किसने? स्वेस ने। स्वेस एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने सियाल, सीमा और नीफे के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझाया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब इसमें आपको पूछ देगा कि सियाल में कौन कौन सा मतलब कि मिला होता है ना। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिला होता है। ठीक है, सीमा में कौन कौन सा मतलब कि पदार्थ मिला होता है, धातु मिला होता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम होता है। नीफे में कौन कौन होता है? तो निकेल और फेरस होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। हमारा थ्योरी सेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं टेस्ट की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो सियाल, सीमा और नीफे के रूप में स्वेस वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया के जो थे, जिन्होंने बताए थे कि सियाल, सीमा, नीफे के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो जैसे देखिए हमने बताए थे कि सबसे ऊपर में क्या होता है, तो सबसे ऊपर में सियाल है। ठीक है, यानी सबसे ऊपर वाला भाग सियाल कहलाता है, दूसरा हो जाएगा। फिर क्या होता है, सीमा कहलाता था, यानी कि तो पहला हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे नीफे है। नीचे क्या है? नीफे है। यानी कि सही क्रम इसका क्या होगा? तो इसका सही क्रम सियाल, सीमा और नीफे, यानी 2 1 3 2 1 3, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की, तो नीफे, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नीफे में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम बताएं। तो सबसे पहले ऊपर से दूसरी परत के नाम बताएं, तो सबसे पहले सियाल हो जाएगा, फिर सीमा हो जाएगा, फिर नीफे हो जाएगा। तो दूसरी परत बी हो जाएगा, यानी सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो पृथ्वी के केंद्र में लोहा और निकेल होता है, तो निकेल यहाँ पे आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उसके विभाजन में नहीं है। तो सेप्टम उसके विभाजन में नहीं था, क्योंकि सियाल, सीमा और नीफे ये 3 को भाग स्वेस वैज्ञानिक ने बताया था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है ना? तो बेरी स्फीयर क्रोड को कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को हम लोग कहते हैं बेरी स्फीयर। क्रोड को, पृथ्वी की आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट है धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर क्या है? तो 1 सेंटीमीटर प्रति 32 मीटर। 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है?
तो मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंटल में निम्नलिखित में से किस तत्वों की प्रधानता होती है? तो मेंटल में यानी कि सीमा में बोल रहा है, सीमा यानी मेंटल, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है मेंटल में, तो बी, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो पृथ्वी के क्रोड में किसके प्रधानता होती है? तो लोहा और निकल की, लोहा और निकल की क्रोड में प्रधानता होती है, जिसे नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? तो भूगर्भ में तापमान वृद्धि के कारण होता है दबाव और रेडियो पदार्थों का विखंडन, ये दोनों हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को, ठीक है, थ्योरी और टेस्ट दोनों समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।